माय चैनल डॉक्टर कायनात जोतोई। आई होप यू ऑल आर वेल। सो गाइज, आज का जो बेसिकली पर्पस है इस वीडियो को प्रिपेयर करने का वो ये है कि आप लोगों को जो भी स्टूडेंट्स हैं जिन्हें मोस्टली जिनके कमेंट्स आ रहे हैं रिलेटेड टू बायोकेमिस्ट्री, हम लोग बायोकेमिस्ट्री किस तरीके से कवर करें। सो मेरे लेक्चर्स तो अपलोड होते रहेंगे, लेकिन एक इंट्रोडक्टरी वीडियो मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे अपलोड कर रही हूँ ताकि आप लोग एटलीस्ट वो कॉमन बुक्स जो यूजुअली यूज़ की जाती हैं बायोकेमिस्ट्री के लिए वो आप परचेज कर लें, ताकि वो आप लोगों के लिए FCPS लेवल तक भी जो है वो इफेक्टिव रहे और वो बुक्स आप लोग ईजीली जो है उनसे जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं आपके रिलेटेड टू जिस टॉपिक से रिलेटेड आपके वो जो है वो इजीली कवर हो सके। सो एक्चुअली मेरी वीडियोस का पर्पस यही है कि आप लोग इजीली कुछ ही मिनट्स में उस टॉपिक को क्लियरली जो है वीडियो लेक्चर्स के थ्रू आप उन्हें सुने और आप लोगों के जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो सके और जो भी क्वेरीज हैं वो उन लेक्चर्स को वॉच करने के बाद वो इजीली आप जो है वहाँ से इस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकें और इजीली वो आप लोगों के लिए टॉपिक्स जो हैं वो अवेलेबल हों। सो मैं अपलोड करती रहूँगी हर जो भी बायोकेमिस्ट्री के लेक्चर्स हैं चैप्टर वाइज, ताकि आप इजीली आप लोगों के पास हर चैप्टर का एक वीडियो लेक्चर जो है वो अवेलेबल हो। सो मेरे साथ कनेक्टेड रहिएगा ताकि आप लोग जो है वो बायोकेमिस्ट्री इजीली लर्न कर सकें, ठीक है। सो इट्स मीन इट इज़ अ वेरी common sentences for you if you are my viewers that learn biochemistry just in 10 minutes वीडियो लेक्चर। सो ये मेरा पर्पस होता है वीडियोस अपलोड करने का, ताकि आप लोग इजीली जो है वो जस्ट सेकंड में आप लोग जो है वो वीडियोस आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहें और आपके टॉपिक्स कवर हो जाए। सो लर्न बायोकेमिस्ट्री विद डॉक्टर कायनात जोतोई। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। एक्चुअली बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। यहाँ पे मैं जिन बुक्स का डिस्कशन करूँगी उनमें लिपिनकॉर्ड है हमारे पास, ठीक है, बायोकेमिस्ट्री की, हार्पर है बायोकेमिस्ट्री की, उसके अलावा जो हमारे पास चैटर्जी है मेडिकल बायोकेमिस्ट्री की, टेक्स्ट बुक ऑफ मेडिकल बायोकेमिस्ट्री। सो ये चैटर्जी की जो बुक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके अलावा USMD की बुक जो नोट्स बुक्स आती हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ताकि आप लोगों के लिए उसमें एक्चुअली हर टॉपिक को जो है वो समराइज किया गया है ताकि वो आपको क्विक रिव्यू हो सके। सो मैं अब एक एक बुक का आपको रिव्यू देती हूँ। सो गाइज, अगर मैं बात करूँ लिपिनकॉर्ड की, सो इसके अंदर जो है फ्लो चार्ट्स बहुत अच्छे हैं, फ्लोर चार्ट बहुत अच्छे हैं, तो उसकी वजह से आप लोग हर चीज़ को मेमोराइज अच्छे से कर सकते हो। और फॉर द फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट या सेकेंड ईयर MBBS स्टूडेंट्स के लिए तो लिपिनकॉर्ड जो बुक है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसके अंदर बहुत ही अच्छे से हर टॉपिक को जो है वो डिस्क्राइब किया गया और एक्सप्लेन किया गया है। यहाँ पे आपको हर टॉपिक मिल जाएगा, ठीक है। आइदर वो आपके मेटाबॉलिज्म के कोई फंक्शंस हो, मेटाबॉलिज्म हो बायोकेमिस्ट्री की, या उसके अलावा अगर आप किसी के फंक्शंस हो, ठीक है, तो पूरी स्ट्रक्चर्स, सो हर चीज़ बहुत अच्छे से दी गई है। और एटलीस्ट फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट्स को जो है वो फोकस ही इस बुक पे करना चाहिए और मेनली फोकस इस पे करना चाहिए। सो आपकी जो माइक्रोबायोलॉजी है वो भी अच्छे से डिस्कस की गई है यहाँ पे। सो इट्स द बेस्ट बुक, ठीक है, हर चीज़ आप लोगों को। और मेरे लेक्चर्स अब अपलोड होते जाएंगे, हर चैप्टर का मैं रिव्यू भी देती जाऊंगी, तो आप लोगों के लिए ईजी हो जाएगा हर चीज़ को समझना, उसको मेमोराइज करना कि किस तरीके से पढ़ना है। जैसे लिपिनकॉर्ड का एक चैप्टर तो मेरा अपलोड हो भी चुका है, ठीक है, कि किस तरीके से आपको जो है अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर। सो ये आप बुक देखेंगे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक है और आपके इजीली कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद अगर मैं हार्पर्स की बात करूं तो टेक्निकली थोड़ी सी डिफिकल्ट बुक है, इंग्लिश थोड़ी एडवांस है, बट टॉपिक्स बहुत अच्छे हैं, वेल एक्सप्लेन है, डिटेल में हर टॉपिक को एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लगता है, चैप्टर को 1-2 रीड देने के बाद ही बेसिकली आपको अच्छे से समझ आता है। अगर आप एटलीस्ट 2 रीड देते हो तब जाके आपके माइंड में वो सारी चीज़ें जो है वो स्टक हो जाती हैं उस टॉपिक से रिलेटेड। लेकिन मेरी इससे रिलेटेड भी वीडियो अपलोड होती रहेंगी, हर लेक्चर अकॉर्डिंग टू कि जिस तरीके से जो है वो इसमें हार्पर में हर टॉपिक को डिस्क्राइब किया गया है वो भी मैं आप लोगों के साथ डिटेल में शेयर करूंगी, ताकि आप लोगों के लिए हार्पर को कवर करना ईजी हो जाए, ठीक है। सो हार्पर भी बेस्ट बुक है, इट्स एन अमेजिंग बुक। आप लोग बाय कर लें, परचेज कर लें, क्योंकि कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं कि लाइक हार्मोन्स का टॉपिक है, वो आपको अगर लिपिनकॉर्ड में नहीं मिलेगा तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये हर मॉड्यूल के हिसाब से और हर टॉपिक से लिहाज से हर बुक की अपनी इंपॉर्टेंस है। और मेरा तो पॉइंट ये है कि अगर आप कोई टॉपिक आपको तीनों बुक में मिलता है तो आप एक बुक से उसको जो है वो मेन रीड दे दें, ठीक है। देन उसके बाद दूसरे बुक में भी ओपन करें। 80% तो टॉपिक सेम ही होता है दूसरे बुक में भी, लेकिन 20% मटेरियल ऐसा होता है, 20-30% मटेरियल जो आपके लिए न्यू होता है, इन्फॉर्मेटिव होता है। सो एक टॉपिक को अगर आप 2-3 बुक से भी रीड कर लेते हैं तो आई डोंट थिंक सो कि आप लोगों का कोई नुकसान है, ठीक है, बल्कि आपको एंड मोमेंट तक वो टॉपिक्स याद रहेंगे। देन अगर मैं बात करती हूँ चैटर्जी की,
बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें एक्चुअली इस बुक की इंपॉर्टेंस ये है कि इसके क्लिनिकल्स बहुत अच्छे हैं। क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को अगर कोई बुक चाहिए तो हर टॉपिक का क्लिनिकल आपको चैटर्जी में मिल जाएगा नॉर्मली। सो नॉर्मली चैटर्जी इस लिहाज से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, इंफॉर्मेटिव भी है, और कुछ टॉपिक बहुत अच्छे हैं। लाइक अगर हम लोग एब्जॉर्प्शन ऑफ द प्रोटीन, डाइजेशन ऑफ द प्रोटीन्स की ले लें, लिपिड्स की ले लें, तो वो टॉपिक और ज़्यादा अच्छे से डिटेल से किए गए। साइकिल्स ले लें, साइकिल्स बहुत अच्छी हैं। अच्छा, साइकिल्स तो हार्पर में भी बहुत अच्छी है, लेकिन मुझे पर्सनली जो है वो चैटर्जी की भी साइकिल्स अच्छी लगती है, क्योंकि एक्सप्लेन किया गया है, आपको एक बेसिक समझाई गई है। चैटर्जी का ये इंपॉर्टेंस है कि हर चीज़ के आपको बेसिक से स्टार्ट करेंगे ताकि आपका एक जो है वो टेम्पो बन सके। सो आई थिंक ये आप लोगों के लिए बहुत बेस्ट बुक है अगर आप लोग जो है अच्छे मार्क्स भी गेन करना चाहते हैं, नॉलेज भी गेन करना चाहते हैं, तो चैटर्जी भी बेस्ट बुक है। देन उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं यूएसएमएल की, तो जो बच्चे एडवांस लेवल तक पढ़ना चाहते हैं, यहाँ पर मेमोराइजेशन करना चाहते हैं किसी भी टॉपिक की, सो एटलीस्ट वो सारा टॉपिक आप अपनी मेन बुक से कवर कर लें, टेक्स्ट बुक से कवर कर लें। देन उसके बाद आप उस टॉपिक को यूएसएमएल की नोटबुक से भी देखें, क्योंकि इस यहाँ पर स्टेप 1 की मैं बुक आप लोगों के साथ इंट्रोड्यूस करवाऊंगी। इससे ये होगा कि जो है आप लोगों के कॉन्सेप्ट बन जाएंगे, फिर आपके पास एक क्विक रिव्यू भी होगा उस टॉपिक का। अगर आपको एग्जाम के लिए भी जाना है तो बस अगर आप उस नोटबुक को उठा के देख लेते हैं तो आप लोगों का टॉपिक जो है वो इजीली कवर हो जाएगा। सो ये बुक्स थी, ठीक है। आई होप अब ये बुक्स आप लोगों को समझ आ गई होंगी कि आपने कौन कौन सी बुक जो है वो परचेज करनी है, कौन कौन सी बुक, और मैं इनके डिस्क्रिप्शन में भी इन सब बुक की जो है वो राइटर्स के नाम भी लिख लूंगी और प्रॉपर नाम भी लिखूंगी, ताकि आप लोग जाके ये बुक्स इजीली परचेज कर सकें। सो बायोकेमिस्ट्री के मेरे लेक्चर जो हैं वो अपलोड होते जाएंगे। सो आई थिंक आप लोगों के लिए 4 बुक्स अगर आप कवर कर लेते हैं तो आप लोगों के लिए बहुत ही ईजी रहेगा। लाइक अगर आप लिपिनकॉर्ड आपके पास है, हार्पर आपके पास है, चैटर्जी आपके पास है, यूएसएमएल की ये बुक अगर नहीं भी है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपके पास ये चारों बुक्स हैं तो आई थिंक आप लोगों के लिए बायोकेमिस्ट्री पढ़ना तो इजी हो जाएगा। और उसके बाद मेरी वीडियोस अपलोड होती रहेंगी, किस चैप्टर को किस तरीके से पढ़ना है, जैसे मैं आप लोगों के लिए हेल्पफुल वीडियोस बनाती रहती हूँ, तो उस तरीके से आप लोगों के लिए क्या होगा कि ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए बहुत ईजी हो जाएंगी और ईजिली आप हर चीज़ कवर कर लोगे। सो आई होप वो स्टूडेंट जो बहुत ही ज़्यादा नर्वस थे कि कौन सी बुक बाय करें, किस तरीके से बाय करें, क्या मटेरियल उसमें अच्छा है, कौन सा मटेरियल उसमें अच्छा नहीं है, सो आई थिंक आप लोगों को अपना उनका जो पॉइंट है वो क्लियर हो गया होगा कि वो इजीली किस तरीके से बायोकेमिस्ट्री को जो है वो कवर कर सकते हैं। सो गाइज, आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, ताकि आप लोगों का माइंड जो है वो किसी और बुक की तरफ डाइवर्ट ना हो और मेन बुक्स जो बुक्स हैं वो आप जो है वो परचेज कर सके। सो गाइस, आपकी जो भी क्वेरी होगी किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, आप सिर्फ मुझे कमेंट्स कर दें, मैं आप लोगों को उनके रिप्लाई ज़रूर करूंगी। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि इन बुक से रिलेटेड, हर बुक के हर चैप्टर से रिलेटेड मेरी वीडियोज़ जो हैं वो सेपरेटली अपलोड होती रहेंगी, और आप लोगों को जिस भी टॉपिक में जो है वो मुश्किल हो या आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो रहे हो, तो आप लोग वो मुझे कमेंट्स के थ्रू इन्फॉर्म कर सकते हैं, ताकि मैं उस टॉपिक को कवर करूं अपनी नेक्स्ट वीडियोस में। सो आई होप ये जो आपके पास मेरी जो ये वीडियो अपलोड हुई है ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी और आप इजीली जो है वो बायोकेमिस्ट्री को कवर कर सकेंगे। सो ये बुक्स है, इनमें से मेन इंपॉर्टेंट बुक्स मैंने आप लोगों को बता दी हैं, लाइक लिपिनकॉर्ड हो गई, हार्पर्स हो गई, ठीक है, चैटर्जी हो गई, और यूएसएमएल की नोट्स बुक्स आती हैं। सो ये आप परचेज कर लें एक बार, ताकि आप लोगों के लिए ईजी हो सके और आप जो है वो ईजिली इन तमाम बुक्स के जो भी टॉपिक्स हैं उनको कवर कर सकें। इस तरीके से आप लोगों के एग्जाम भी अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। एग्जाम से रिलेटेड भी मैं हर टॉपिक में जो भी टॉपिक में कवर करवाऊंगी, फॉर एग्जांपल अगर मैं अमाइनो एसिड कवर करवाती हूँ तो उसमें से कौन कौन से सीक्वेंस क्वेश्चंस बनते हैं, कैसे एमसीक्यूज आते हैं, तो वो सब भी मैं आप लोगों को गाइड करती रहूंगी हर लेक्चर में। आई होप अब आप लोगों के लिए बायोकेमिस्ट्री को कवर करना ईजी हो जाएगा। सो ये मेन बुक्स हैं और इन बुक्स को किस तरीके से रीड करना है उनकी भी मैं टिप्स आप लोगों को सेपरेट वीडियोज में देती रहूंगी कि लिपिनकॉर्ड को आप कैसे ईजिली जो है उसे उसके कॉन्सेप्ट्स को समझ सकते हैं और उसको किस तरीके से पढ़ सकते हैं, कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये तो आप ना समझे, एमबीबीएस में आके ये तो आप लोग नहीं कह सकते कि कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। बेसिकली सिर्फ 2 वर्ड्स यूज होते हैं, आई फील लाइक दैट एमबीबीएस फील्ड में, कि कौन सी चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन सी चीज़ इम्पॉर्टेंट है। जस्ट सिर्फ ये 2 कॉन्सेप्ट आप लोग माइंड में रखें कि अनइम्पॉर्टेंट का वर्ड जो है एमबीबीएस की फील्ड में नहीं आता, ठीक है, क्योंकि अगर राइटर ने कोई चीज़ लिखी है बुक में तो इट्स मीन उसकी अपनी इंपॉर्टेंस है, ठीक है, लेकिन उस सर्कमस्टांसेस के हिसाब से, उस सिचुएशंस के हिसाब से किस चीज़ की कितनी इंपॉर्टेंस है, अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस हम लोग
उन चीज़ों को जो है जज करते हैं। सो इसलिए हर टॉपिक इंपॉर्टेंट है, हर पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, और मैं आप लोगों को जो है अपने लेक्चर्स के थ्रू हर चीज़ गाइड करती जाऊंगी। सो मेरे साथ सिर्फ कनेक्टेड रहिए, और अपने फ्रेंड्स और अपने फ्रेंड्स से, और आप लोगों के जो भी यूनिक फ्रेंड्स वगैरह हैं, या इसके अलावा जो आपके स्टूडेंट्स MBBS के हैं जिनको आप लोग जानते हैं, उनके साथ ये वीडियोस जो है वो शेयर करें। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिस तरीके से आप लोग कमेंट करते हैं, ताकि फिर मैं आप लोगों के लिए जो है वो फर्दर वीडियोस अपलोड करती रहूँ। सो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी। सो टिल दैट, अल्लाह हाफिज गाइस।